हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने संविधान के अगले पार्ट की, जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसमें हम बात करते हैं। अब ये सीरीज नंबर पार्ट नंबर है 14, 14 नंबर पार्ट है। इसमें हम देखते हैं, पहले पार्ट में हम मौलिक अधिकार के लगभग 50 प्रश्न देख चुके हैं और लगभग 50 प्रश्न हम इस पार्ट में देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन पढ़ लें। तो कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अबाधित नहीं है, ये बाधित स्वतंत्रता तो है, ठीक है ना, बाउंडेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध किस में है? 23 और 24 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने या खान में काम नहीं करेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया? तो कितने वर्ष से? 14 वर्ष से। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी रिपीट नहीं है, सबकी लैंग्वेज चेंज है। बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको, लैंग्वेज चेंज मिलेगी। वो जिस तरीके से पूछे गए उसी तरीके से रखे गए यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन हाँ, बिल्कुल सेम लैंग्वेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, ठीक है ना। 14 वर्ष से अगर कम है तो उसको नियुक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितनी? ये 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 20 में, ठीक है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी किसी व्यक्ति को, और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून से। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस में कहा गया? अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसके लिए उस व्यक्ति को किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसे अधिकार प्रदान होता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ये तीनों उसके पास होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। एक, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सही है। सिखों को कृपाण रखने का, धारण एवं रखने का अधिकार, हाँ ये भी सही है। तो ये कई बार पूछा गया, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 25। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, हाँ बिल्कुल, समाज सुधारक विधि निर्माण कर सकते हैं राज्य। नेक्स्ट, धार्मिक निकायों का परिवर्तन कराने का अधिकार, नहीं, ये गलत है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण रखने का व धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो अनुच्छेद 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार या लोक व्यवस्था? तो इन तीनों के आधार पर लगा सकता है प्रतिबंध, स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर। नेक्स्ट,
संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो 29 व 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का व संचालित करने का अधिकार देता है? अभी बताया, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो किसके है? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा? तो किसको कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। कितने प्रकार के हैं? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, या उपर्युक्त सभी परिस्थिति में? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी परिस्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या होता है? मौलिक अधिकार ही तो लागू किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 5 प्रकार की रिट निकालने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिग्री, अध्यादेश, समादेश या रिट या अधिसूचना? तो रिट को हिंदी में क्या कहते हैं? समादेश। इसको याद रखना। तो क्या होता है? रिट को जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है तो कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी देखा है कौन सा? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, किस प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो किसको है? राज्य के उच्च न्यायालयों को, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट होती हैं, ये अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, सभी को। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? केवल निरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ के लिए जो याचिका दी जाएगी रिट, उसके लिए कौन अप्लाई करेगा? तो यह है इसमें केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की, जो पकड़ा गया उसके द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है। यह लास्ट ऑप्शन है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जाए। हाँ, तो यही सही है, कोई भी दाखिल कर सकता है इनमें से। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। भारत दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के खिलाफ ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? किसी व्यक्ति को अवैध निरोध में रखा है, पकड़ में रखा है, तो उसके लिए कौन सा परमादेश जारी किया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो हम आदेश देते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? परमादेश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? अधिकार परीक्षा, यदि कोई जबरदस्ती किसी सरकारी पद पर बैठ गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहा जाता है? परमादेश। अगर कोई अपना कार्य नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? परमादेश के अपना कार्य करो। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय एक ही चीज़ है, किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य, ये तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, ये उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय या सार्वजनिक
कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह क्या कहलाता है? परमादेश। आदेश देना परमादेश। निम्न में से किस लेख या रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? परमादेश। कोई ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? मैंडमस। मैंडमस मतलब परमादेश, ठीक है ना। जो उसकी प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत नहीं करता तो उसके लिए आदेश दिया जाता है। आदेश मतलब परमादेश। उत्प्रेषण रिट में किस आधार पर जारी की जाती है? जो उत्प्रेषण रिट है वो किस आधार पर जारी की जाती है? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किया गया कार्य, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, तो उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है, तो कौन सा होगा? अधिकार परीक्षा। भाई कोई अगर ज़बरदस्ती किसी सरकारी नौकरी पर कब्जा किए बैठा है फर्जीवाड़े से, तो उसको अधिकार परीक्षा के तहत रोका जाता है कि आप किस अधिकार से बैठे हो। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, हो जाएगा आपका किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों, दायित्वों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300A के अंतर्गत अब एक कानूनी अधिकार है। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ऑप्शन है इसमें से, कंफ्यूज मत हो जाना। तो कौन सा है? कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन? 44वें। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ? अनुच्छेद 300 के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित, राज्य कोष मतलब सरकारी पैसे से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? तो धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही किसमें है? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, और बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19 में। ए का 1, बी का 4, धर्म का अधिकार 25 में, तो सी का 2। ए का 1, बी का 4, सी का 2, ये हो गया आपका ये। और डी में क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता की नहीं है? तो कौन सी बात है जो स्वतंत्रता की नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। सब आज़ादी हैं, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी की बात स्वतंत्रता में नहीं की गई है। IAS 1982 में आता है। नेक्स्ट, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो किस में दिया था? केशवानंद भारती बाद में 7-6 के से केस हुआ था, 13 न्यायाधीशों बैठी थी उस समय 1973 में। इसमें क्या कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट, मूल ढांचा क्या है ये नहीं बताया था। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। ये कहा जाता है भाई तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे पहुँच गए, देख लेते हैं एक बार। अधिकार क्षेत्र का अभाव, क्यों पहुँचे अधिकार क्षेत्र से बाहर? न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग क्यों किया? अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, समान न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। जब ऐसा कुछ पाया जाता तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है।
कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी सब है। अनुच्छेद, ठीक है भाई, तो इसमें दे रखा है भारतीय संविधान में 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएं नागरिकों को बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। कौन कौन से अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार, अनुच्छेद 21A में। 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार? तो समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 में भी है, 15 में भी है और 16 में भी। तो 2, 3, 4। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को, दोनों उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सभी रिट जारी कर सकते हैं। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस अर्धन्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट, किसी को मजबूर करना है अपने कर्तव्य भाई अपना काम कर सही से, तो उसके लिए कौन सा होता है? परमादेश, आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 और 18 में क्या है? सामाजिक समानता की बात की गई है। ठीक है, एक छुआछूत नहीं माननी है और उपाधियों का अंत कर देगा, सबको समान माना गया है। तो सामाजिक समानता की बात किसमें की गई? अनुच्छेद 17 और 18 में। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? किसमें माना? गोलकनाथ मामले में। कब हुआ था? 1967। लेकिन 24वां संशोधन 1971 आया, फिर से सर्वोच्च न्यायालय बौखला आ गया था, फिर से केशवानंद भारती बाद आया 1973 और उसके बाद ये कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि कुछ भी कर लो भाई पर मूल ढांचे को छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ भी लागू हो गया अनुच्छेद 370 के कैंसिल होने पर। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? संसद। तो संशोधन कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट, किसी कैदी को प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मेरे सामने लाओ, इसीलिए कहा गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट, विधि के सामने समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार। पूछा गया नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक, तो कैसा है? नागरिक अधिकार। लास्ट के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो लगभग कंप्लीट हो गए, आगे नेक्स्ट करेंगे हम। तो लास्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।